नारायणपुर से है, जहां अबुझमाड़ के जंगल पहाड़ में चल रहे संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि ये जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नक्सल अभियान के खिलाफ यहां पर जो है एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कई बड़े जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। इस दौरान आपको ये भी जानकारी दे दें कि नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने माओवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में एलएमजी, AK-47 इंसास, SLR, स्ट्रेन गन समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की है। जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ थाना कोहका मेटा क्षेत्र में हुई और मुठभेड़ के दौरान यहां पर माओवादी जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद घने जंगल और नदी नालों का सहारा लेकर वो भाग निकले। तो मुठभेड़ के बाद सर्चिंग अभियान में जवानों को 300 से ज्यादा सामग्री जो है वो मिली है। हथियार, डेटोनेटर, CG, BGL सेल, कार्डेक्स वायर और नक्सल साहित्य इसमें शामिल है। अभियान में नारायणपुर, डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम शामिल रही। ये कार्रवाई लगातार 5 दिनों तक खराब मौसम और नदी नालों के उफान के बावजूद चलती रही। तो खबर नारायणपुर से अब आपको बता रहे हैं, जहां अबुझमाड़ के जंगल पहाड़ में चल रहे संयुक्त नक्सल विरोधी माड़ बचाव अभियान के तहत सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। तो नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने यहां पर बड़ी सफलता जो है वो हासिल की है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो नक्सलियों के दैनिक उपयोग की जो सामग्री है वो भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि जहां अबुझमाड़ के जंगल पहाड़ में लगातार नक्सल विरोधी अभियान, माड़ बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तो उस क्षेत्र से हमने सारे सामग्री जब्त की हैं। इनमें ग्रेडेड वेपन्स एज वेल एज जो कंट्री मेड वेपन्स है वो भी बरामद हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है LMG, जो बहुत खतरनाक हो सकता है, वो रिकवर करा गया है। साथ में त्रिची और असॉल्ट राइफल AK-47 का, और 3 पाइप को जोड़ के एक लंबा लॉन्चर जैसा कुछ बनाने की प्रयास कर रहे थे, ऐसा पुराने सरेंडर लोगों द्वारा बताया गया था। वो भी इस सर्च ऑपरेशन में हमने ढूंढ निकाला है। तो ये एक तरीके से उनके जितने भी आर्म्स एमुनिशंस की क्षति भी उनको बहुत बड़ी क्षति है, और खासकर इस मानसून में जब बहुत बारिश हो रही है, हमारे जवानों ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है और इतने सारे डम सामग्री रिकवर किया है। यहाँ पर मिली है। आपको बता दें, ये कार्रवाई लगातार 5 दिनों तक खराब मौसम और नदी नालों के उफान के बावजूद चलती रही। तो ऐसे में ये बड़ी सफलता कही जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता इमरान खान जुड़ गए हैं। इमरान, एक तरह से देखा जाए तो बड़ी सफलता है ये, नक्सली गतिविधि को लेकर ये बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर नक्सली जो हथियार इस्तेमाल करते हैं वो बरामद की गई है। और भी क्या अभी भी सर्चिंग जारी है, और जो सामान बरामद किए गए हैं उसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है विभाग की तरफ से? इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि नक्सलियों के आधार इलाके में पुतुल, जैसे नक्सलियों को एक और इलाका रहा है जिसे नक्सलियों की घोषित राजधानी कही जाती थी, वहां पे सुरक्षा बलों ने सबसे पहले अपना डेरा डाला और कैंप स्थापित करने के बाद उन इलाकों में लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी सफलता इसलिए माना जा रहा है कि ये जो नक्सलियों के खिलाफ जो अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पे नक्सलियों का एक बड़ा हथियारों का जखीरा सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद बरामद किया है। और ये जो हथियार की बरामदगी की जो बात है, पिछले 10-15 साल में पहली बार अबुझमाड़ से इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों से हथियार बरामद करके फौज लौटे हुए। और ये बारिश का दौर है, बारिश के दिनों में ये जो नक्सली है अपने सुरक्षित ठिकाने पे होते हैं, और फौज के जवान बड़ी मुस्तैदी से उनके कोर इलाके में पहुंचे। और 5 दिनों तक चलने के बाद करीब 2 से 3 घंटे तक दोनों ओर से फायरिंग हुआ, और उसके बाद नक्सली बेखुद हुए और भागे। और जब जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी किया, सर्च अभियान किया, तो 100 से अधिक उनके जो अभी जो नक्सलियों के द्वारा आधुनिक तकनीक से जो बनाया जा रहा था, देसी जुगाड़ है जो आंध्र प्रदेश के नक्सलियों की उपस्थिति में जो बना रहे थे, उन हथियारों को बरामद किया गया है। ये पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्र है इमरान, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो एक तरह से बड़ी सफलता है वाकई ये, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर हथियार जो है बरामद हुए हैं, हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे।